वो बताओ। डेरिवेशन। सर होमवर्क Sorry? बोले थे क्या? सर क्या बोला होमवर्क था? था। होमवर्क होमवर्क डेरिवेशन। कौन सा होमवर्क? डेरिवेशंस थे? डेरिवेशन। यस सर। क्या वो डेरिवेशंस करके आए आप लोग? हाँ सर। हाँ सर। सबने किया डेरिवेशंस? यस सर। यस सर। अब उन डेरिवेशंस में मैंने आप लोगों को बोला था इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और नंबर मोनोटॉमिक गैसेस, डायटॉमिक गैसेस, ट्राइएटॉमिक गैसेस, ये सब करके आने बोला था। हाँ सर। मोनोएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और डायटॉमिक का थ्योरी ना, मतलब? हाँ, थ्योरी था ना, थ्योरी दिया हुआ है ना अभी तक। हाँ सर। हाँ सर। तो किया सबने वहां तक, मतलब हाँ सर। यस सर। मतलब सब लोगों को याद है मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, मैं ये मान लूं? सर हाँ, सर वो है ना, उसमें 3/2 5/2 वो सब नहीं समझा, मतलब बाद में 3/2 रेशियो आया है ना, वो सब नहीं समझा। मैंने 3/2 5/2 ये सब कराया ही नहीं, तो ये सब देख क्यों रहे हो आप? मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक का मैंने आप लोगों को कुछ टर्म और कुछ नोट्स दे रखा है, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। मैंने वो करने बोला था, और रिद्धि आप क्या कर रहे हो? हाँ सर, वो किया। आप मतलब आगे बढ़ गए। वो नहीं सर, 3/2 पढ़ रही 5/2 थी। कैसे आया है उसी को समझने के लिए जो बोला था वो करके आना इंपॉर्टेंट था। मोनोटॉमिक में लेट मी नो, मोनोटॉमिक के बारे में क्या जानते हो? मोनोटॉमिक के बारे में 3 डिग्री फ्रीडम। क्या? हीलियम, नियोन और आर्गन जैसे मॉलिक्यूल हाँ, के पास खाली एक एटम रहता सर है। सिंगल एटम होते हैं और वो मोनोटॉमिक के साथ। स्ट्रेट पाथ पे तीनों डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। हाँ सर। यस सर। So that's why it should be having a 3 degree of freedom, यस हाँ सर। right? What about the diatomic gas molecule? It has 2 atoms. It has 2 atoms, Two atoms. like hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. Yes sir. यस सर। So इसके अंदर जो पहला एटम है वो 3 ट्रांसलेशनल मोशन है, मतलब तीनों डायरेक्शन में ये स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करेगा। और जो रोटेशनल मोशन है, मतलब जो सेकेंड एटम है वो रोटेशनल मोशन, मतलब 2 डायमेंशन में ट्रैवल करेगा। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं इसके पास? 5. राइट, टोटल इट शुड बी हैविंग अ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट? आफ्टर दैट ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल 2 कंडीशन पे बेस्ड है, लीनियर नॉन Linear and rotation. लीनियर एंड नॉन लीनियर है। हाँ, लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के बारे में क्या बताया था? स्ट्रेट पाथ पे रहता है। स्ट्रेट पाथ पे रहता है। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके पास? 7। 7. यस, 7 है। it has 7 degree of freedom. Okay, triatomic gas molecule like SO2, H2S, yes or no? Yes sir. यस सर। तो अब ये जो ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है इसका एक दूसरा भी टाइप है नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। तो नॉन लीनियर मतलब ये ट्रायंगल में होते हैं। ट्रायंगल में होते हैं मतलब इनके पास जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितने हैं? 6 है। 6 सर। ओके, मैथ्स रिलेशन इक्वेशन क्या था? मैथ्स रिलेशन भी दिया था आप लोगों को मैंने। R is equal to Cp minus Cv. R is equal to Cp minus Cv दिया था यहाँ तक मैंने सबको। यस सर। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सर। प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसके ये मैथ्स रिलेशन के आगे मैंने कुछ लिखाया था, बस इतना ही, Cp minus Cv is equal to R, दिस इज नोन एज द मैथ्स इतना ही। रिलेशन। इतना ही दिया था। यस। हाँ हाँ सर, सर। इतना ही किया था। ओके, अब नोट करके कुछ पॉइंट दे रहा हूं वो लिखना है, पहले समझ लो। Cp is equal to m नॉट Sp। अब गाइस ये जो C है ये मोलार स्पेसिफिक हीट है और जो S है वो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है। दोनों ही स्पेसिफिक हीट होने की वजह से दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? और जब इनको इक्वल साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें m मिलता है। m का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट, सुना सबने? या फिर इसको मोलार मास भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं?
molar mass. m नॉट का मतलब है मोलार मास. ओके, मोलार मास. C का मतलब क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर कांस्टेंट प्रेशर. ओके, तो Cp है तो कांस्टेंट मोलार स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट प्रेशर, और जो Sp है वो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट प्रेशर. सेम फॉर्मेट वॉल्यूम के लिए भी हो सकता है, लाइक Cv इज इक्वल टू m नॉट Sv. तो मतलब यहां पर भी दोनों का रिलेशन है बट कांस्टेंट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग है. सुना सबने? यस सर. अब अगर हम लोग मैट्स रिलेशन के अकॉर्डिंग लिखें तो ये फॉर्मूला किस तरीके से दिखाई देगा? लाइक m नॉट Sp माइनस m नॉट Sv इज इक्वल टू R अपॉन J. J का मतलब जूल. सुना आप सबने? J का मतलब क्या है? जूल. अगर दोनों जगह से m नॉट को कॉमन कर लो सो Sp माइनस Sv इज इक्वल टू R अपॉन m नॉट J. ये लिख लो, नोट करके लिखना है इसको. गाइस कभी कभी नीट और जेडब्ल्यू में इस तरीके के फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो लाइक आप लोगों को पता होने चाहिए. सर हम्म, जे कहाँ से आया? जे जूल है, हीट विच इज इक्विवेलेंट टू हीट. ओके सर. स्पेसिफिक हीट है ना, तो हीट के साथ उसकी यूनिट्स होंगे ना. Done, sir. डन एवरीवन? यस सर डन. ओके, अब गाइस एक एक कंडीशन हम लोग लेके चलने वाले हैं. ये मैट्स रिलेशन, इक्विपार्टीशन और जो मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक आप लोगों ने पढ़ा है, ये तीनों एक साथ मिक्स होने वाले हैं अब आगे के डेरिवेशन में. सुना सबने? तो थोड़ा ध्यान यस रखना सर. चीजों का. ये लिखा सब लोगों ने? हाँ सर. रब कर दूं? हाँ सर. हाँ सर. Okay, so write down the question. Explain the method. Explain the method to determine. Explain the method to determine specific heat capacity. Explain the method to determine specific heat capacity of a monatomic gas. Of a monatomic gas by using law of equipartition of energy. I repeat everyone. Explain the method to determine specific heat capacity of a monatomic gas by using law of equipartition of energy. Law of equipartition of energy. लिखे सबने? हाँ सर. हाँ सर. किसके बारे में पूछा इसने क्वेश्चन में? मोनो एटॉमिक. मोनोटॉमिक. याद है ना मोनोटॉमिक के बारे में? हाँ सर. हाँ सर. It has 3 degree of freedom, right? यस सर. Yes, यस sir. सर. आंसर में पहला पॉइंट लिखो. In case of monatomic gases, in case of monatomic gases, in case of monatomic gases like helium, neon, argon, etc., like helium, neon, argon, etc., लिखे? सर
सर हीलियम हाँ सर। helium, neon, argon, etc. A molecule has 3 degree of freedom. A molecule has 3 degree of freedom. A molecule has 3 degree of freedom. लिखे सबने? यस सर। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. As average energy per molecule per degree of freedom, as average energy per molecule per degree of freedom, per molecule per degree of freedom is equal to half kBt, is equal to half kBt. I repeat, as average energy per molecule per degree of freedom is equal to half kBt. लिखा सबने? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखो. नेक्स्ट पॉइंट, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, विथ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. लिखे? हाँ सर। देखो उसके पहले क्या लिखा था? पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा तो 1/2 kBt, लेकिन 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इज इक्वल टू 3/2 kBt. सुना सबने? यस सर। 3/2 kBt. 3/2 क्यों लिखा हम लोगों ने यहाँ पे? बिकॉज इट शुड बी हैविंग अ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो, इज इक्वल टू 3/2 kBt. लिखे यहाँ तक सब? हाँ, हाँ sir. सर। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो. लिख रहे हो ना बाकी सब? यस Yes, sir. नेक्स्ट लाइन में लिखो, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ द मोनोटॉमिक गैस, the 1 total gram. the total internal energy of 1 gram mole of the 1 gram mole of the monatomic gas, mole of the monatomic gas. I repeat, the total internal energy of 1 gram mole of the monatomic gas, monatomic gas. लिखे सबने? हाँ सर। हाँ हाँ, सर. sir. यस तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल टू 3/2 kBt इंटू NA. NA का मतलब Avogadro Avogadro's number, number. right? यस सर। After Yes, that, guys, we are able to replace that R is equal to NAKB. याद है ना? स्टार्टिंग में ही दे दिया था मैंने. R is हाँ, equal to sir. NAKB. रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, राइट? तो मतलब इक्वेशन कैसा दिखेगा? U is equal to 3/2 RT. Yes or no, everyone? ये समझे कैसे आया? Yes, Now, sir. when we need to find out the constant volume, मतलब अगर हमें CV find out करना होगा, so du upon dt, keep that d upon dt as it is, right? और पूरा स्टेप लिख लेंगे. u की जगह पे क्या है? 3/2 RT. 3/2 बाहर आ जाएगा, 3/r, 3/2 इंटू r बाहर आ गया, और dt अपॉन dt गेट कैंसल. यस और नो? dt विल गेट कैंसल. सो CV क्या मिला हमें? खाली 3/2 R. 3/2 r.
दैट इज द इक्वेशन नंबर 1. कांस्टेंट वॉल्यूम कैसे है, समझ में आया सबको? हाँ सर. लिखो यहाँ तक. डन एवरीवन? सर Yes, एक sir. लिख लो लिख लो. डन सर. डन ऑल? Yes, sir. नेक्स्ट लाइन में लिखो फ्रॉम मेट्स रिलेशन, फ्रॉम मेट्स रिलेशन, फ्रॉम मेट्स रिलेशन. लिखे? हाँ सर. मेट्स रिलेशन क्या था? CP minus CB is equal to R. CP minus CV is equal to R, right? So when we find out the CP, CB equal के इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? CV प्लस R. CV की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 3/2R प्लस R. R गेट कॉमन. यस और नो? ऊपर का स्टेप रब कर दूं, चलेगा? ऊपर का स्टेप रब कर दूं? हाँ सर. तो दोनों जगह से R को कॉमन कर सकते हैं हम लोग. सो CP Yes sir. is equal to 3/2 plus 1. R get common, तो 2 1 जा 2 plus 1 3, मतलब 2 1 जा 2 plus 3, तो it will be a 5/2 R. Yes or no? Yes sir. Yes, sir. 5/2 into R. So here we'll get the constant pressure. That is the equation number 2. समझ में? constant volume, constant pressure कैसे find out करना है? हाँ सर. After that, ratio of specific heat, ratio of specific heat, ratio of specific heat क्या फॉर्मूला है? That gamma which is equal to constant pressure upon constant volume. तो कांस्टेंट प्रेशर क्या मिला हम लोगों को? 5/2 इंटू आर, और ये 3/2 इंटू आर. आर आर विल गेट कैंसल, 2 2 विल गेट कैंसल, सो व्हाट विल रिमेन? 5/3. 5/3. 5/2 नहीं, 5/3 So हाँ 5/3 सर. बोलो. इज इक्वल टू 1.67. ठीक है, जहां पे 1.67 होगा समझ जाना, वहां पे रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कितना है? 5/3, सॉरी 5/3. समझ में आया? कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर और रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैसे फाइंड आउट करना है? हाँ हाँ सर. सर. हाँ ये सर. लिख लो, लिख लो एंड लेट मी नो. ये पूरा देख लो अच्छे से, ध्यान से, ताकि आगे का भी फॉर्मेट ऐसे ही लेके हम लोग चल सके. लिख लो अच्छी तरीके से, लेट मी नो कि क्या नहीं समझ में आया. डन. डन एवरीवन?
Yes, sir. Done. देख लो पूरा, सारे पॉइंट समझ में आए? Yes. ओके, व्हाट अबाउट ऑल? Yes, sir. समझा सर। यस सर समझा। समझा? कांस्टेंट वॉल्यूम क्या मिला मोनोटॉमिक का? 3/2 R. 3/2 R सर। 3/2 R। और कांस्टेंट प्रेशर? 5/2 5/2 R. 5/2 और R। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट? 5/3। 5/3। कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोनोटॉमिक के पास? 3 3 डिग्री। degree. 3D। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एटम कितने होते हैं इसके अंदर? एक। 1 atom. 1. एनी एग्जांपल? हीलियम, Argon. Helium, नियॉन, arsenic, आर्गन। argon. गुड। अब समझे ना तुम लोग? अब बनोगे तुम लोग गुंडे? Yes. ओके, शैल वी मूव एवरीवन? Yes, Yes. बढ़ sir. जाए? यस सर। तो अब ये तो किस पे था? मोनोटॉमिक पे। अब किस पे होगा? Diatomic. डायटोमिक। एटॉमिक पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सेम वही पूरा फॉर्मेट, मोनोटॉमिक की जगह पे क्या लिखोगे? डायटॉमिक। हाँ ठीक है खुशहाल, डॉक्टर बन जाना भाई, पहले पढ़ तो ले। सेम क्वेश्चन लिखो। Explain the method to determine specific heat capacity of a diatomic gas by using law of equipartition of energy. सुने? हाँ सर। Done, sir. Done Done, all? sir. Yes, sir. Yes. अब गाइस डायटॉमिक है, सो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। बोलो फर्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन लिखा सबने? हाँ सर। हाँ, sir. आधे बेचारे सोए हैं। हाँ अरे सर, जानवरों लिखा। बोला करो, पाप लगेगा। वीडियो ऑन करो सब लोग पहले। तुम लोग सब लोग वीडियो ऑफ करके रखते हो ना जानवरों, और सोते रहते हो घर पे? नहीं सर, नहीं सोते। हाँ, पाप लगेगा तुम लोगों को। सबके वीडियोस ऑन होने ठीक है। चाहिए। अंशुमन, अंजलि, अफजल, आंचल, अनुराग, अहमद, कीप योर वीडियोस ऑन एवरीवन। स्नेहल, शिवम, साइमा, रिद्धि, रेशम, पूर्वा, प्रांजल। गाइज वीडियो ऑन नहीं करोगे मैं डायरेक्ट एक एक को बाहर करना शुरू करूंगा, इतना याद रखो अभी। कीप योर वीडियोस ऑन एवरीवन। सुना सबने? अनुराग शुक्ला, आंचल, अफजल, अहमद, वीडियोस ऑन करने बोला है मैंने। आधे सो रहे होते हैं, बैठे रहते हैं, कर क्या रहे होते हैं पता ही नहीं चलता। मीत लेक्चर में हो या नहीं? हाँ सर। धीरज, अंजलि, पूर्वा, रिद्धि,
वीडियोस ऑन ही रहने चाहिए, इतना याद रखो. एंड राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट. In case of diatomic gases like hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. In case of diatomic gas like hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. A molecule is treated as a rigid rotator. A molecule is treated as a rigid rotator. A molecule is treated as a rigid rotator. Starting from In case of diatomic gases like hydrogen, oxygen, nitrogen, etc., etc., a molecule is treated. A molecule is treated as a molecule is treated as a rigid rotator. Rigid rotator लिखे. Yes, sir. हाँ yes, सर. sir. like a dumbbell. Like a dumbbell. डंबल पता है ना? Like a dumbbell. Next point लिखो. It has 5 degree of freedom, 3 translational and 2 rotational. It has 5 degree of freedom, 3 translational and 2 rotational. It has 5 degree of freedom, 3 translational and 2 rotational. लिखे सबने? Yes, sir. वापस रिपीट करिए ना एक बार. In case of diatomic gases like hydrogen, oxygen, nitrogen, etc., a molecule is treated as a rigid rotator like dumbbell. Second point, it has 5 degree of freedom, 3 translational and 2 rotational. लिखे? हाँ सर. बढ़ जाए आगे. हाँ सर. Next point, using the law of equipartition of energy. Using the law of equipartition of energy. Using the law of equipartition of energy. Total internal energy of 1 mole of such a gas is, I repeat, using the law of equipartition of energy, total internal energy of 1 mole of such a gas is, I'm repeating once again, using the law of equipartition of energy, total internal energy of 1 mole of such a gas is, ठीक है सबने? हाँ सर. ओके अब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी बोला है, टोटल इंटरनल एनर्जी, तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे? 5 ना? 5. हाँ सर. तो क्या लिखेंगे? 5/2 kBT इंटू Na. समझे? तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? R को रिप्लेस करेंगे किससे? KB Na, KB. AB है ना? तो our equation will look like U is equal to 5/2 RT. Yes or no? हाँ सर. Yes, sir. As constant volume is equal to du upon dt. So यहाँ पर इक्वेशन जो दिख रहा है यू का पूरा लिख लेंगे हम लोग. दैट CV d upon dt 5/2 RT.
5/2 को बाहर ले लेंगे, 5/2 r बाहर पूरा आ जाएगा, एंड अगेन dt अपॉन dt गेट कैंसल, राइट? ये कैंसल हो गया, तो कांस्टेंट वॉल्यूम विल रिमेन ओनली 5/2 r. दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, राइट? इसके बाद का कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? From Mayer's reaction. Yes, from Mayer's relation from Mayer's relation from Mayer's relation, यहां तक लिखो सब लोग. Done everyone? Yes, sir. Done. ऊपर करब करूं? हाँ सर. हाँ सर. फ्रॉम मैथ्स रिलेशन इक्वेशन क्या था? CP minus CV is equal to R. राइट. CP minus CV is equal to R, right? So when we find out the CP, तो CV plus R, CV की जगह पे क्या लिख लेंगे? pi/2 R plus R get common, pi/2 plus 1 into R. So 2 ones are 2 plus 5, it will be a 7/2 R. So here we'll get the constant pressure. Now the ratio of specific heat. Ratio of specific heat find out करेंगे, that gamma which is equal to CP upon CV, right? हाँ सर. तो CP कितना मिला हम लोगों को? 7/2 R. 7/2 R और ये 5/2 R. R get cancelled, 2 get cancelled, so here will remain only 7/5. 7/5 मतलब 1.4, right? Yes sir. लिख लो और पूरा गो थ्रू करो. लेट मी नो क्या नहीं समझ में आया. Done, sir.
Done, sir. डन ऑल. मोनोटॉमिक डायटॉमिक दोनों फॉर्मेट्स देख लो एंड लेट मी नो. ये लिखा सब लोगों ने, रब कर दूं. हाँ सर. डायटॉमिक sir. देखा पूरा. हाँ सर. Yes, डायटॉमिक में कांस्टेंट वॉल्यूम क्या मिला? 5/2 R. 5/2 R. कांस्टेंट R. प्रेशर 7/2 R. 7/2 R. 7/2 R. रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट 7/5. 7/5. कितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे? 5. 5 degree. कितने ट्रांसलेशनल है? 3. रोटेशनल कितने हैं? 2. कितने एटम है इनके अंदर? 2. 2. एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. याद रहेगा? हाँ सर. हाँ सर. गुड. अब ये तो देखो, जब मैं आप लोगों को पहला पॉइंट दे रहा था तो वहां पर मैंने लिखा है इट इज ट्रीटेड एज ए रिजिड रोटेटर, जिसका एग्जांपल डंबल लिया हम लोगों ने. यस और नो? हाँ सर. हाँ सर. लेकिन ये जो डंबल होता है ये कभी भी वाइब्रेट नहीं होता, इसके पास वाइब्रेशनल मोड नहीं होता है, राइट? अब हम लोग जो रिजिड रोटेटर है ना, यहाँ पर क्या था? रिजिड रोटेटर था ना. अब हम लोग ऐसी बॉडी लेंगे जो नॉन रिजिड हो और जिसके पास वाइब्रेशन कंडीशन भी हो. तो नोट करके, ये डायम एटॉमिक में ही देने जा रहा हूं, नोट करके लिखोगे. सुना आप लोगों ने? हाँ हाँ सर. नोट सर. लिखो और नोट के नीचे लिखो इफ द डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, if the diatomic gas molecule is not a rigid rotator, is not a rigid rotator, if the diatomic gas molecule is not a rigid rotator and has in addition, if the diatomic gas molecule is not a rigid rotator and has in addition, and has in addition, and has in addition one vibrational mode, one vibrational mode, one vibrational mode, then लिखे, हाँ सर. then U is equal to 5/2 kBT plus kBT into Na. अब गाइस यहाँ पे जो एक्स्ट्रा केबीटी है, मतलब वहां पे वन वाइब्रेशनल मोड भी ऐड हुआ है. क्या ऐड हुआ है? वन वाइब्रेशनल मोड. सुना आप सबने? हाँ सर. हाँ सर. यस सर. तो यहाँ पर अब रिप्लेस क्या कर सकते हैं? आर लेकर आएंगे किसकी जगह पे? केबी इंटू Na की जगह पे. यस और नो? हाँ सर. तो यहाँ पर U क्या मिलेगा? 7/2 kBT. समझे 7 कैसे आया? हाँ सर. 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तिवारी सर का कॉल.
सॉरी गाइस, आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। सर 7/2 kBT, यहाँ पे 1 वाइब्रेशनल मोड है। 7/2 kBT कैसे आया, समझ में आया आप लोगों को? सर फिर Yes. से बताओ। देखो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला स्टेप है ना, एक सेकंड में पूरा इलैबोरेट कर देता हूँ इसको, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं रहो। लाइक 5/2 kBT, kBT दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा kBT। हाँ सर अब समझे कैसे आया? NA, तो KB NA की जगह पे क्या रखेंगे? R। आर 7/2 RT, समझ में आया? हाँ सर यार तुम लोग इतना भी कॉमन सब चीज नहीं कर पाता, कैसा गुंडा बनेगा तुम लोग? सर नहीं अगर केबीटी था ना वही कंफ्यूज हो गई। अब 7/2 kBT मतलब कीप दैट d/dt एज इट इज। 7/2 RT, ठीक है? तो 7/2 R को बाहर ले लिया हम लोगों ने, dt dt गेट कैंसिल, राइट? यस तो सर कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पे क्या मिल गया? 7/2 R। अब इसके आगे मैं करूँ या कर लोगे? कर कर लेंगे लेंगे कर सर। लेंगे। तो कर लो। सेम इसके बाद वही फॉर्मेट यूज करना है, फ्रॉम मेयर्स रिलेशन CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ट्राई करो, नहीं आएगा तो आई लेट यू नो, डोंट वरी। डन सर। आंसर। गाइज आज आप लोगों का लेक्चर 1 ही घंटे का रहेगा, मेरी चार्जिंग थोड़ी डाउन है। ओके, लाइक हाँ 9 बजे सर। लेक्चर खत्म करूंगा मैं। डन सर। ओके, तो लाइक मैं इसको खत्म कर देता हूँ, लाइक इसके आगे के डन पॉइंट्स सर ले लेता हूँ। क्या मिला हमें? कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पे 7/2 7/2 आर R from Mayer's relation। Mayer's relation क्या है? कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, नॉट सीवी कांस्टेंट प्रेशर प्लस आर डायरेक्टली, CP KB minus plus CV is equal to R। So when we find out the CP, CV इस साइड जाएगा, तो CV plus R। Okay, keep that CV as it is। Sorry, CV की जगह पे we'll put the 7/2 R plus R get common, 7/2 plus 1 into R, so it will be a 9/2 R। Yes or no? यस सर। Yes. Ratio of specific heat
कांस्टेंट प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? 9/2R. 2R. और यहाँ पे 7/2R। हाँ सर. R will get cancel, 2 will get cancel, 9/7. हाँ सर. 9/7 is equal to 1.28. 1.28, either the 1.3 चलेगा। हाँ सर. Is that clear all? एक बार go Yes, through कर sir. लो and let me know whatever you have a doubt. ये पूरा जितना भी आज हुआ है go through करो पूरा। सर अभी जो आपने कराया नोट्स है मेरे नोट। हाँ ये नोट में था। Done, sir. डन सर। Done, sir. Done all? Clear है ये नोट वाला पॉइंट पूरा? हाँ सर. हाँ हाँ सर. सर। अच्छा मैथ्स रिलेशन अच्छी तरीके से आप लोगों ने कंप्लीट हुआ पढ़ के? हाँ हाँ सर. सर. कितने ऐसे लोग हैं जो केटीओजी मेरे साथ पढ़ के खत्म कर रहे हैं? लेट मी नो, रेज योर हैंड। सर. मेरा मतलब जितना मेरा पढ़ा के वो उतना आपका पढ़ के खत्म हो गया। ओके ओके, आयुष, कुशाल, सौरव, साइमा, अंजलि। अच्छा बाकी सारे चैप्टर्स का क्या हिसाब है? ओके, स्नेहल, दिशा, मीत। रोटेशनल डायनामिक, सर ऑसिलेशन। रोटेशन नहीं हो रहा है क्यों? सर, उसमें नहीं थी मैं। एक काम करो, नोट्स तो ले लो जो सर मेरे नोट्स नोट्स मेरे दिए बनाए हुए हैं हैं। मैंने, और मतलब जितना वीडियो था उतना किया है, बाकी वीडियो नहीं। बाकी की वीडियोस नहीं है, मतलब जितनी वीडियोस देखे उतने क्लियर है सारे? हाँ सर. ओके ओके ओके, लाइक जितना भी मेरा एटलीस्ट मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना मेरे साथ पढ़ के खत्म करो गाइस, क्योंकि इतना ज्यादा डिफिकल्ट पॉइंट्स नहीं है। और ट्राई करो तो मतलब पढ़ के खत्म हो सकता है। हाँ सर. Sir, हाँ ट्रायटॉमिक आयुष। का भी सेम है क्या ऐसा? कर सकते हैं? कर सकते हो, एक लीनियर के लिए एक नॉन लीनियर के लिए आप लोग ट्राई कर लो। कल मैं कराऊंगा ही, वैसे आप उसके लिए टेंशन नहीं लेना। उसका भी कराने वाला हूँ, पॉली एटॉमिक का भी कराने वाला हूँ, ठीक है? ओके Okay, सर. sir. अब वो जो पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक थोड़ा सा नया है, पूरा ही अलग कॉन्सेप्ट है उसके। तो एटलीस्ट आप लोग ट्राई एटॉमिक के लीनियर और नॉन लीनियर वाला स्टेप ट्राई कर सकते हो। हाँ सर. राइट ऑल? तो Yes. कोई डाउट नहीं है तो विल सर स्टॉप हियर फॉर्मूला देन। यही यूज होगा ना, 3m-r। हाँ हाँ, एक बार आप लोग ट्राई करना। कल मैं कराने वाला हूँ, पूरा स्टार्टिंग से ही कराऊंगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लेना उसका। खाली ट्राई करना तो बनता है ना एक बार। हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. अब तुम लोग कैपेबल हो गए हो, लाइक इतना कैपेबल तो है तुम लोग। हाँ सर. ओके, देन विल स्टॉप हियर एवरीवन। Bye, sir. Thank you, sir. Bye sir. बाय सर। Bye, बाय sir. एवरीवन, Thank you, बाय ऑल, sir. बाय ऑल। Thank you.